तो हेलो टाकूज, आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड के साथ हम ले आए हैं द कल्टिवेटिव गर्लफ्रेंड। तो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है, शांति भरा शहर। और उसी शांति भरे शहर में एक अपार्टमेंट में लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है। और फिर वो एक गेट के पास पहुंच जाती है, लेकिन गेट होता है बंद। तो वो अपनी दिव्य ताकतों से उस गेट को खोल देती है और उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या होता है। और अगली सीन हमें दिखाई जाती है एक लड़के की, जो कि मोबाइल में आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। और उसी समय लाइट कट हो जाती है। तो उसका जो मोटा दोस्त होता है वो उससे कह रहा होता है कि जाओ और लाइट देखो जाके। लेकिन यहाँ पर घड़ी पे बज रहे होते हैं 3 और उसकी भी पुक्की ढीली हो रही होती है, मतलब वो डर रहा होता है। लेकिन वो जो मास्टर होता है उसका, वो कह रहा होता है जल्दी जाओ और देख के आओ क्या हो रहा है। तो वो यहाँ पर चला जाता है और वो एक तरह से वॉचमैन होता है उस अपार्टमेंट का। और यहाँ पर फिर हमें छत की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है, आराम से नज़ारे ले रही होती है। लेकिन अचानक से बड़ा अजीब होता है, उसके दिव्य अंगों से निकलने लगती हैं कुछ रोशनियां, मतलब कुछ ताकतें। और वो हवा में मंजुलिका की तरह उड़ने लगती है। अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा, मतलब उड़ने लगती है। और फिर वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस मोटे आदमी को बहुत ज़्यादा गरिया रहा होता है कि भाई भेज दिया मुझे इतनी ठंड में। और फिर वो जैसे ही गेट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यार गेट का दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ है। फिर उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो गेट को खोलता है और कहता है कौन है यहाँ पर। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वो अंदर जाके देखता है तो उसे वही लड़की हवा में लटकी हुई दिखती है। और भाई उसे वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन भाई वो समझ जाता है। वो लड़की फिर उसे देखती है और वो लड़का डरी या ना डरी, ये लड़की चौंक जाती है। और ये इन दोनों की आंखों में एक दूसरे को टकरार होती है। वो ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गया। और उसी समय उस लड़की के ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है कड़कते हुए। और उस बिजली के प्रभाव से वो लड़की आसमान से जमीन पे आ जाती है, मतलब भाई लोग वो गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमें कि वो लड़का थोड़ा सा चौंक चुका होता है, क्योंकि यार बिजली अचानक से उस लड़की के ऊपर गिर गई और वो जमीन पे दुरुस्त पड़ी हुई है, मतलब लेटी हुई है। और फिर वो वहां पर उसके पास जाता है मदद करने के लिए। फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तो फिर वो उसे देख रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसे किसी लड़की को नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर यहाँ पर वो दिमाग में सोचता है कि मैंने टीवी में देखा था, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। और फिर वो उसे हाथ बढ़ाता है मदद करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। और अंदर का इंसान जाग जाता है, कहता है मुझे ऐसी किसी लड़की को नहीं छूना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार इमरजेंसी है, कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे मदद करनी पड़ेगी। और देखिए वो किस प्रकार मदद करता है। ऐसे मदद करने को मिल जाए तो इंडिया का हर लौंडा मदद करे। और वो मदद करने के लिए ये करने लगता है। अब समझ जाइए अब क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस जोर की रोशनी चमकती है और इन लोगों के बीच में हो जाता है बीम, मतलब एक रोशनी, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद हमें लड़की का सपना दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहीं और दुनिया में होती है कोई। और वो जैसे ही उठती है तो वो एक औरत को देखती है जो कि शायद उसकी माँ होती है। और वो 2 पल में वो औरत गायब हो जाती है। तो वो दुख में रोती हुई उसके पास आती है, कहती माँ माँ मुझे मत छोड़ के जाओ। लेकिन उसी समय यहाँ पर उसका सपना टूट जाता है और लौंडे की चेहरा फूट जाता है, मतलब वो लड़की होश में आ जाती है और वो उसे ये चीज़ करते हुए देख लेती है। तो वो बिना सोचे समझे एक रैप्टर जड़ देती है। तो वो लड़का कहता है ये कैसी निर्दयी लड़की है, मैंने इसे बचाया हुआ है और ये मुझे मार रही है, ये क्या है। अरे सुनो तो मेरी बात लड़की, मैंने तुम्हारे ऊपर मेरी पहली किस बर्बाद की और तुम मुझे मार रही हो। तो वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हारी किस, मेरी किस का क्या हुआ, मैंने भी तो बर्बाद करी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम कितना चिल्लाती हो। वो कहता है बकवास मत करो और मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जिस पे वो कहता है कितनी भड़ाकू औरत है ये। और फिर इसी बात पे एक और चांटा उसके गाल पे पड़ जाता है और ये कह के वो लड़की वापस से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यहाँ पर वो सोच रही होती है अब मेरी हैवी टेबुलेशन में और समय लग जाएगा और मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी। अब लगता है कल्टिवेटिव वर्ल्ड को जंगल के रूल से चलना पड़ेगा और ये पूरी दुनिया भी मर जाएगी। और उसी के साथ साथ ना अचानक उसकी पावर में कुछ गड़बड़ होने लगती है। वो उसकी पावर रिलीज होने लगती है हाथों से और उसे दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। और उसका जो ऑरा होता है वो ब्लू से रेड में बदल जाता है, जिससे वो कहती है ट्रिबुलेशन पूरी नहीं हो पाई, इसकी वजह से हुआ है, अब मुझे जल्दी से ये करना पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम यांग को दिखाया जाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है और वो गर्मी में जल रहा होता है। और उसके ही अंदर से एक ब्लू कलर का ऑरा निकलता है और आजू बाजू की चीज़ें उड़ने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग।
यहाँ पर सूरज चमचमा रहा होता है और फिर हमें दिखाई जाती है एक पार्क की सीन, जहाँ पर हमारा यांग जो होता है वो शांति से बैठ के कल के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है पता नहीं रात को मुझे क्या हो गया, लेकिन उसकी वजह से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी है। वो जो वहाँ पर बोर्ड है उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है लूजी की तरफ जो कि कहीं जा रही होती है और वो उसका इंतज़ार एक लड़का कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि और लूजी कल क्यों नहीं आई थी, जिस पे लूजी उसको कुछ नहीं कहती, उसके बगल से निकल जाती है। और फिर वो कहता है कि कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक की है मूवीज़ की, और मैंने तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा थिएटर ही खरीद लिया है। जिस पे वो रुक जाती है और वो कहती है कि मुझे वैसे मूवीज़ पे इंटरेस्ट है लेकिन मेरी आज क्लास है तो आई एम सॉरी, मैं चली जाती हूँ। जिस पे वो यहाँ पर हमारा यंग कहता है व्हाट अ स्टूपिड मूवी ये लोग। और फिर हमें एक दिखाई जाती आंखें जो कि देख रही होती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई नया कल्टीवेटर दिख रहा है, उसकी पावर और एबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। और वो जो बोर्ड होता है वो उसके नट बोल्ट्स को जादू से खोल देता है और वो जो बोर्ड होता है एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है और उसे हमारा यांग देख लेता है और देखते हुए भागते हुए उसके पास जा रहा होता है। तो वो लड़की डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर जैसे ही यांग अपना पहुँचता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके, अनजाने में अपनी पावर्स का यूज़ करके उस लड़की को उस बोर्ड से बचा लेता है। और वो अचानक से पहली बार पावर यूज़ किया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है लीजू को जो कि देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है और फिर उसके हाथों से उसकी पावर्स रिलीज होने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यांग का जो कि पता नहीं कहीं और पे होता है, किसी और के अपार्टमेंट में होता है और पूरी तरह से बंधा होता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। और फिर वो देखता है तो वो और किसी का रूम नहीं होता, लूजी का रूम होता है और लूजी ने उसे एक तरह से बांध लिया होता है। फिर यहाँ पर लूजी यांग के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाती है। तो यहाँ पर यांग कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो फिर लूजी वहाँ से हट जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है। तो यहाँ पर यांग कहता है मेरे पास तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं है। फिर वो कहती है लड़की कि तुमने उस लड़की को बचाया था ना। वो फिर कहता है यांग हाँ कि मैंने बचाया था, तो वो लड़की कहाँ पर है। वो कहती है कि वो लड़की ठीक है लेकिन तुमने उस जिस तरह से उसे बचाया था वो पावर मेरी ही थी। वो कहता है क्या वो पावर्स। वो कहती है हाँ मेरी पावर्स। फिर वो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो क्या। फिर वो अपनी पावर्स का शोडाउन कराते हुए उसके पीछे बेड को काट देती है जिससे वो डर जाता है कि क्या इस लड़की के पास सही में पावर्स हैं। और यहाँ पर हमें ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। द कल्टिवेट एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्यार दिया और 200 से ज़्यादा व्यू और 100 से ज़्यादा लाइक्स करा दिए तो इसका एपिसोड नंबर 2 हम जल्दी से जल्दी ले आएंगे। तो बाय गाइस, मिलते